स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। चलिए शुरुआत मौसम से करते हैं, क्योंकि देश भर में अधिकतर राज्यों में मानसून की बारिश जारी है, जिस वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के अलवर में लगातार बारिश होने के बाद 2 फीट तक सड़कें पानी से भर गई हैं, लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 11 जगह बादल फटने का मामला सामने आया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ जैसी स्थिति गंगा और यमुना में बन गई है। घाट में 500 मीटर आगे तक पानी बढ़ चुका है। वहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं एक नेशनल हाईवे भी उत्तराखंड में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आगामी दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शन की गई है, आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि अब भारत के साथ ये व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हैं और ये ट्रेड डील बहुत ही अलग तरह की भारत के लिए साबित होने वाली है। कम टैरिफ इसमें भारत को देना होगा। यदि भारत इसे स्वीकार करता है तो भारत को भी मुनाफा होगा। हालांकि विभिन्न देशों के साथ इस तरह का व्यापार समझौता करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई है, जिसमें उनका कहना है कि इसी ट्रेड डील के दौरान एक पत्र जारी किया जाएगा विभिन्न देशों को। जब समय सीमा समाप्त होने वाली होगी डील की, तो उसमें लिखा होगा कि ये 25, 50 या 20% तक भी टैरिफ दे सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि कौन सा देश उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करता है, कौन बुरी तरह से ट्रीट करता है। कुछ एक देश ऐसे हैं जिनसे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्हें भारी टैरिफ ही देना होगा। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। देखिए क्या शब्द यहाँ पर ट्रंप की ओर से कहे जा रहे हैं। भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बहुत कम टैरिफ पर अमेरिका समझौता कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह अलग तरह की डील होगी। भारत के साथ व्यापार समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही कुछ शब्द कहे हैं कि मुझे लगता है हम भारत के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं और यह एक अलग तरह का समझौता होगा। यह एक ऐसा समझौता होगा जिससे हम आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, अभी भारत इसे स्वीकार करता है तो हम बहुत कम टैरिफ पर समझौता कर लेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए बाइक को टैक्सी की तरह अब इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात के लिए भारत सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पिछले कल ही ये मोटर व्हीकल अधिनियम 2025 निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अनुमति जरूर लेनी होगी, लेकिन राहत भरी खबर है उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो कि बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं या पहले से लेकर इसके लिए परमिशन भी मांग रहे थे। जैसे ओला ऐप की बात करें, रैपिडो या उबर की जानकारी दें, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पहले से लेकर ये डिमांड उठाते आ रहे थे कि बाइक को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने की परमिशन उन्हें दे दी जाए। ये सरकार की ओर से परमिशन दे दी गई है और ये भारत सरकार ने हवाला भी दिया है कि न केवल इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति सुधरेगी, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, यानी कि पॉल्यूशन से हमें निजात मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि ग्राहकों को एक तरह से सस्ता विकल्प मिल पाएगा। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि कार या कोई बड़ा वाहन ही बुक करना पड़े, टैक्सी के तौर पर ये बाइक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को मंजूरी देते हुए 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 जारी किए हैं, जिनमें निजी बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही हाइपर लोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राज्य सरकारों को एग्रीगेटर कंपनियों पर प्रतिदिन, साप्ताहिक या 15 दिनों के हिसाब से शुल्क लगाने का अधिकार होगा। केंद्र के इस फैसले से उन ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी स्पष्टता मिली है जो अब तक कई राज्यों में कानूनी अनिश्चितता में काम कर रही थी। हालांकि इसका असली असर तब देखने को मिलेगा जब राज्य सरकारों की ओर से इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। कर्नाटक में 16 जून से बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस फैसले के बाद कर्नाटक में भी इन कंपनियों को राहत मिल सकती है। यदि राज्य
सरकार अनुमति देती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा के लिए पहला जत्था भी रवाना हो चुका है, लेकिन इस बार सुरक्षा की दृष्टि से कई बड़े कदम उठाए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। न केवल पूरे मार्ग पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बल्कि जगह जगह जैमर भी लगाए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ था उससे अब सरकार प्रशासन ने सबक लिया है और इस यात्रा के दौरान कोई ऐसी कठिनाई या ऐसा संकट यात्रियों पर न आए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक और कब ये यात्रा समाप्त होने जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सुरक्षा लिहाज से हाईवे पर जैमर लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में हुआ है कि सुरक्षा को लेकर इतने कड़े इंतजाम किए गए हों। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने मंगलवार को यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बोर्डिंग और लॉजिंग, सामुदायिक रसोई और मेडिकल सुविधाओं का निरीक्षण किया। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।